लावण्या राठौर ने व्यूह स्थापित करने के बाद अपने हाथों की धूल झाड़ी और सभी को बाहर खदेड़ दिया। ठीक है, तुम में से कोई भी मुझे परेशान करने की हिम्मत मत करना और किसी को भी या किसी भी जादुई जानवर को अंदर घुसने और मेरी लय को तोड़ने मत देना। मैं अब शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए मेरी खुशखबरी का इंतजार करना। जब हर कोई उसकी दृष्टि की सीमा से बाहर चला गया तो लावण्या राठौर ने व्यूह के मुख्य बिंदु को छुआ और व्यूह को सक्रिय कर दिया। आसपास के व्यूह के पैटर्न चमक उठे और एक मजबूत क्यूई वाइटलिटी एरे तुरंत जीवंत हो उठा। उसने स्काई फीनिक्स रिंग से एक शस्त्र भट्टी निकाली। ये वही शस्त्र भट्टी थी जिसे लीमोइंग और उसने मास्टर युतियान की गुफा से प्राप्त किया था। ये भट्टी आधे स्वर्ण अवशेष का निर्माण करने में भी सक्षम थी, इसलिए चौथे स्तर के उच्च श्रेणी के प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण करना उसके लिए बच्चों का खेल था। इस शस्त्र भट्टी और ट्रू फीनिक्स फायर, सच्ची फीनिक्स अग्नि तथा एमेथिस्ट थंडर फ्लेम, नीलमणि गर्जन ज्वाला के संयोजन के साथ जिस आध्यात्मिक कलाकृति का निर्माण होगा वह निश्चित रूप से सामान्य गुणवत्ता से कहीं बेहतर होगी। # एक अप्रत्याशित पछतावा। लावण्या राठौर के लिए केवल एक अप्रत्याशित पछतावा था। वह पछतावा ये था कि उसने मूल रूप से इस शस्त्र का निर्माण शुरू करने से पहले दूसरे दर्जे के दायरे में आगे बढ़ने की योजना बनाई थी। लीमोइंग ने पहले ही वे सभी वस्तुएं और जादुई जानवरों के कोर इकट्ठा कर लिए थे जिनकी उसे आवश्यकता थी, इसलिए यदि उसे कम से कम 7 दिन का एकांतवास मिल जाता तो वह सफलतापूर्वक दूसरे दर्जे के दायरे को पार कर सकती थी। उसकी उन्नति के बाद उसका शस्त्र निर्माण का स्तर स्वाभाविक रूप से उच्च हो जाता और वह निश्चित रूप से प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर की गुणवत्ता को काफ़ी हद तक बढ़ा देती। लेकिन अप्रत्याशित बात लीमोइंग की चोट थी। प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण करना आसन प्राथमिकता थी, इसलिए उसके पास आगे बढ़ने का कोई समय नहीं बचा था। ठीक इसी कारण से लावण्या राठौर को और भी अधिक विवेकपूर्ण होना पड़ा और निर्माण शुरू करने से पहले तैयारियों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। उसका मिशन ये सुनिश्चित करना था कि निर्माण प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। # निर्माण की शुरुआत। उसने सावधानी से शस्त्र भट्टी को व्यूह के बीच में रखा और सभी प्रवर्धक व्यूहों को सक्रिय कर दिया। उसके बाद उसने अपने बाएं और दाएं हाथ को झटका दिया और दोनों हाथों से 2 चमकदार आग की लपटें निकलीं और शस्त्र भट्टी के तल पर स्थित प्रवेश बिंदु में चली गईं। ये 2 लपटें, एक नीलमणि और एक सुनहरी एमेथिस्ट थंडर फ्लेम और ट्रू फीनिक्स फायर थीं। एक बार जब ये 2 विषम ज्वालाएं, जिन्हें उसने परिष्कृत किया था, शस्त्र भट्टी में प्रवेश कर गईं, तो वे हवा के साथ भड़क उठीं और एक साथ मिलकर उग्र लपटों का एक बंडल बन गईं, जो नीलमणि और सुनहरी किरणें बिखेर रही थीं। थोड़ी देर बाद शस्त्र भट्टी से हरा धुआं निकलने लगा। लावण्या राठौर ने इस अवसर का लाभ उठाकर एक मंत्रमुग्ध करने वाला इशारा किया और चुपचाप खुलो का मंत्र पढ़ा। भट्टी का ढक्कन खुल गया और उसने कुशलता से अपने पैरों के पास रखी सभी सामग्रियों को एक एक करके भट्टी में डाल दिया। इन विषम ज्वालाओं के सहयोग से भट्टी में सामग्री पिघलने और एक साथ अभिसरण करने लगी। # अभिसरण का महत्व। अभिसरण शस्त्र निर्माण का पहला कदम था। विभिन्न सामग्रियों में अलग अलग गुण होते थे जो एक दूसरे के विपरीत हो सकते थे और उनमें अशुद्धियां हो सकती थीं जो अंतिम उत्पाद को प्रभावित कर सकती थीं। इसलिए ज्वालाओं की गर्मी और शस्त्र गुरु के कुशल नियंत्रण का उपयोग करके विभिन्न सामग्रियों को एक साथ मिलाना और उन अशुद्धियों को परिष्कृत करना जिनकी आवश्यकता नहीं थी, बुनियादी था, लेकिन फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। यदि इस कदम को खराब तरीके से निष्पादित किया गया तो जब उत्पाद अंतिम चरण तक पहुंचेगा तो ये प्रयास की कमी के कारण विफल हो जाएगा। कभी कभी विस्फोट भी हो सकते थे। सामग्रियों का अभिसरण सबसे कठिन कदम था और इसके लिए सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती थी और एकाग्रता का स्तर अत्यंत उच्च होना चाहिए था। शस्त्र गुरु की आध्यात्मिक ऊर्जा की अपेक्षा बहुत बड़ी थी। ऐसे कई शस्त्र गुरु थे जिनकी साधना का स्तर थोड़ा कम था लेकिन उनका कौशल काफी अच्छा था। हालांकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण वे लंबी अवधि की प्रक्रिया का समर्थन करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वे कभी भी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियों का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो पाए। अपने पिछले जीवन में लावण्या राठौर के उच्च स्तर के कौशल और जन्मजात प्रतिभा के कारण वह सोरिंग हेवन कॉन्टिनेंट की प्रतिभाओं में से एक थी, इसलिए उसे कभी इस बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन अब वह एक गंभीर चुनौती का सामना कर रही थी। उसकी पहले दर्जे के दायरे की साधना के आधार पर यदि यह कोई अन्य सामान्य शस्त्र गुरु होता, चाहे उनके पास कोई भी जन्मजात प्रतिभा हो, दूसरे दर्जे की आध्यात्मिक कलाकृति का निर्माण करने का कोई तरीका नहीं था। और जिस वस्तु का वह निर्माण करना चाहती थी वह चौथे स्तर के उच्च श्रेणी का प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर था और उसका इरादा इसमें संशोधन करके इस आध्यात्मिक कलाकृति को 5वें स्तर तक उन्नत करने का था। यह अधिकांश लोगों के लिए एक अकल्पनीय सपना था। लावण्या राठौर ने अपने पिछले जीवन से बची हुई मजबूत एकाग्रता, अपने द्वारा प्राप्त किए गए ढेर सारे अनुभव और एक मजबूत दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति का उपयोग किया। उसने कसम खाई कि वह इस असंभव कार्य को चुनौती देगी।
उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र की और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। लीमोइन के लिए उसे यह करना ही होगा। अभिसरण की चुनौती। शस्त्र भट्टी में विभिन्न सामग्रियां पिघलने लगी थीं, लेकिन यह अभी भी अलग अलग हिस्सों में थी और एक दूसरे का विरोध कर रही थी, एक साथ ढलने से इनकार कर रही थी। लावण्या राठौर का चेहरा गंभीर था और उसने मंत्रमुग्ध करने वाले इशारों को जारी रखा। चाहे कोई भी बात कितनी भी गंभीर क्यों न हो, 100% समय उसका दिल हमेशा शांत और धैर्यवान रहता था। वह किसी और से बेहतर जानती थी कि चुनौती जितनी कठिन होगी, उसे उतना ही शांत और संयमित रहना चाहिए। इस तरह वह अपनी क्षमता को उच्चतम स्तर तक ला पाएगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। व्यू के बाहर आसमान थोड़ा अंधेरा हो गया था और फिर से थोड़ा चमकीला हो गया था। हालांकि लावण्या राठौर बाहर हो रहे बदलावों से अप्रभावित थी। उसने अपना सारा ध्यान शस्त्र भट्टी में मौजूद सामग्रियों पर लगा दिया, अपने दिमाग को भटकने देने की हिम्मत नहीं की। अंततः पफिट की आवाज़ धीरे से गूंजी और भट्टी में मौजूद सामग्रियां अचानक उबलने लगीं, जिससे एक तीखा धुआं निकलने लगा। लावण्या राठौर ने सुनहरे शुद्ध तरल पदार्थ को देखा और उसकी आंखों में मुस्कान झलक उठी। आखिरकार अभिसरण का कदम पूरा हो गया। प्रोफाउंड लूनर जेड का चमत्कार। अगला कदम प्रोफाउंड लूनर जेड मिलाना था। अपनी उंगलियों के एक झटके के साथ लावण्या राठौर ने पहाड़ की दीवार से खोदी गई भूरी चट्टान को भट्टी में फेंक दिया। जैसे ही वह चट्टान पिघले हुए तरल पदार्थ में गिरी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। मूल रूप से साधारण सी दिखने वाली भूरी चट्टान अचानक अपने मूल रंग से बाहर निकल आई और धीरे धीरे हल्की होती गई, जब तक कि वह अंततः पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हो गई। आग की लपटों के नीचे यह इतनी चमक रही थी मानो ये पृथ्वी पर सबसे खूबसूरती से तराशा गया रत्न हो। प्रोफाउंड लूनर जेड पिघले हुए तरल में मिल गया और सबसे तेज गति से पिघल गया। शस्त्र भट्टी में तरल पदार्थ भी नीले हरे रंग का हो गया और इससे ठंडी हवा का झोंका निकलने लगा। इसके बहने की गति धीरे धीरे धीमी होती गई, जो इसके जमने के संकेत दे रही थी। लावण्या राठौर के भाव और भी गहरे हो गए, क्योंकि वह जानती थी कि यह वह महत्वपूर्ण क्षण था जब आध्यात्मिक कलाकृति अपना आकार लेगी। उसने एक गहरी सांस ली और उसके हाथों की हरकतें और भी अधिक विवेकपूर्ण हो गईं। व्यू के बाहर का इंतजार। व्यू के बाहर मो यी, मो एर, मोसान, लुओ जियुन और मुरोंग नी ने बेहोश ली मोइंग की पहरेदारी के लिए बारी बारी से ड्यूटी ली। ये पहले से ही तीसरी सुबह थी। लुओ जियुन ने तंबू में लेटे ली मोइंग को देखा और गहरी आह भरी। आह, भाभी को आध्यात्मिक कलाकृति बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कोई दुर्घटना हो गई होगी? मैं वास्तव में अंदर जाकर स्थिति देखना चाहता हूँ। मोई ने तुरंत उत्तर दिया, मास्टर लुओ, आप शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन शस्त्रों का निर्माण करना सामान्य रूप से समय और ऊर्जा की खपत करने वाला होता है। यह विशेष रूप से प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर जैसे चौथे स्तर के उच्च श्रेणी के प्रोफाउंड आर्मामेंट्स के लिए है। इसमें कम से कम 7 दिन लगेंगे और अभी केवल 3 दिन ही हुए हैं, इसलिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। लुओ जियुन ने उत्तर दिया, सच में? मुझे लगा था यह 1 या 2 दिन में तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह है कि भाभी बिना खाए या आराम किए कड़ी मेहनत कर रही हैं? मोई ने सिर हिलाया, ये सही है। जब शस्त्र गुरु निर्माण शुरू करते हैं तो वे बिल्कुल रुक नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वे अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ उपवास की गोलियां ले लेते हैं। इतने उच्च तीव्रता वाले काम में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए मुझे चिंता है कि क्या तीसरी मिस इसे सहन कर पाएंगी। ये सुनकर लुओ जियुन को चिंता होने लगी। कोई आश्चर्य नहीं कि हर एक आध्यात्मिक कलाकृति इतनी भारी कीमत पर बेची जाती है। शस्त्र गुरु होना बहुत कठिन है। आह, क्या मैं वास्तव में एक नज़र नहीं देख सकता? मुझे सच में चिंता हो रही है। क्या होगा अगर सीनियर भाई न जागें और भाभी भी हार मान लें, तो हम क्या करेंगे? जब मुई ने लुओ जियुन की बात सुनी तो उसने तुरंत उसे रोक दिया। आप बिल्कुल भी उन्हें परेशान नहीं कर सकते। यदि निर्माण प्रक्रिया के दौरान कोई बाधा आती है तो मुसीबत में पड़ना तय है। संदेह का बीज। मुरोंग नी उनकी बातचीत छिपकर सुन रही थी और जब उसने ये सुना तो वह खुद को बोलने से नहीं रोक पाए। 5वें भाई, क्या आपको सच में विश्वास था कि लावण्या राठौर प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण करने में सक्षम है? यह सच कहूं तो लुओ जियुन को संदेह था। यहाँ तक कि मुई ने भी पिछली बार की तरह ये विश्वास नहीं दिखाया कि लावण्या राठौर इसे कर पाएगी। मुरोंग नी ने अपनी बात जारी रखी, मेरी राय में तुम सब यूली द्वारा धोखा खा चुके हो। वह 5वीं रैंक की शस्त्र गुरु कैसे हो सकती है? बस उस थोड़ी सी साधना के साथ आप जानते हैं कि यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। लुओ जियुन ने अवचेतन रूप से उसे फटकार लगाई, लेकिन भाभी ने पहले ही कहा था कि वह ये कर सकती हैं, तो कम से कम हमें उन्हें एक मौका तो देना चाहिए। मुरोंग नी ने असंतोष से कहा, हमें उसे कोशिश क्यों करने देनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि हमने कितना समय बर्बाद किया है? अगर उसने प्रोफाउंड लूनर जेड की तलाश करने की जिद न की होती
तो हम डार्क मून फॉरेस्ट से बाहर निकल चुके होते और भाई के आदमियों से संपर्क कर चुके होते। अब हमने इतना समय बर्बाद कर दिया है और वह प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। इससे निश्चित रूप से सीनियर भाई की स्थिति में देरी होगी। मुरोंगनी की धूर्त योजना। लुओ जियुन उसकी बातों से सहमत हो गया और उसने चिंता के संकेत दिखाए। ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन चून की भाभी ने पहले ही निर्माण शुरू कर दिया है, इसलिए इसे विफलता कहना क्या ये बहुत जल्दी नहीं है। और भले ही यह एक विफलता हो, हमें पहले अंतिम परिणाम देखना चाहिए। मुझसे यह मत कहो कि हमें बस बीच में ही हार मान लेनी चाहिए। मुरोंगनी ने असहमति जताते हुए उत्तर दिया, आप अभी भी 7 दिनों से अधिक प्रतीक्षा करना चाहते हैं। जब तक वह बाहर आएगी तब तक सीनियर भाई के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। हमें समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। अब इस अवसर का उपयोग करें और सीनियर भाई को वापस संप्रदाय भेज दें। लगातार गलतियां करना बंद करो। लुओ जियुन को लगा कि उसकी बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन वह अभी भी दुविधा में था। लेकिन भाभी अभी भी व्यूह के अंदर आध्यात्मिक कलाकृति का निर्माण कर रही हैं। उनका क्या? हम और क्या कर सकते हैं? बेशक हमें जाकर उन्हें इस बारे में सूचित करना चाहिए और निर्माण प्रक्रिया को रोकना चाहिए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या तुमने नहीं सुना कि भाई मुई ने क्या कहा? यदि शस्त्र गुरुओं को निर्माण करते समय बाधित किया जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे क्यू विचलन की स्थिति में प्रवेश कर जाएं। खैर, कोई और रास्ता नहीं है। चूंकि हम सभी 5वें दर्जे के दायरे में हैं, अपनी संयुक्त शक्ति के साथ मुझे यकीन है कि हम सीनियर भाई को सुरक्षित रूप से बाहर ले जाने में सक्षम हैं। यदि हम एक साथ नहीं जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि यूली शस्त्र निर्माण के लिए यहीं रहने की जिद करती है और नहीं जा सकती, तो हम उसे केवल यहीं अकेला छोड़ सकते हैं। क्या हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लुओ जियुन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मुरोंगनी के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। क्यों नहीं? क्या अब हमारे पास कोई और विचार है? मुझे बताओ, अब कौन अधिक महत्वपूर्ण है, सीनियर भाई या यूली? वास्तव में जब मुरोंगनी ने मुई की पहले कही गई बातें सुनी तो वह पहले से ही जानती थी कि यूली को उसकी वर्तमान स्थिति में परेशान नहीं किया जा सकता। इसलिए वह जिस विचार के साथ आई थी उसके 2 रास्ते थे और दोनों ही लावण्या राठौर के लिए बड़े नुकसानदेह थे। एक भयानक साजिश। यदि वे लावण्या राठौर को निर्माण रोकने के लिए कहते, भले ही प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर मूल रूप से सफल होने वाला हो, तो यह व्यवधान के कारण विफल हो जाएगा और एक गंभीर आंतरिक चोट लगने या क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश करने की बहुत अधिक संभावना होगी। यदि वे उसे सूचित नहीं करते और बिना कुछ कहे चले जाते, तो पहले दर्जे के दायरे की साधक के रूप में वह डार्क मून फॉरेस्ट में भेड़ियों के झुंड के बीच एक मोटी भेड़ के समान होगी। उसका इस जगह से जिंदा बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे वे कोई भी तरीका चुने, ये जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति होगी। यदि यह सामान्य समय होता तो कोई भी लावण्या राठौर को उसके हाल पर नहीं छोड़ता। लेकिन अब जबकि ली मोइंग गंभीर रूप से घायल था, हर कोई तनावग्रस्त और परेशान था। इस तथ्य को शामिल करते हुए कि उन्होंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की थी, वे बेचैन महसूस कर रहे थे और चिंतित थे कि देरी के कारण ली मोइंग की स्थिति और बिगड़ सकती है। केवल वर्तमान परिस्थितियों के कारण ही मुरोंगनी ने अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत की थी। उसने उनकी मानसिकता का सटीक अनुमान लगाया था और जानती थी कि इस समय ली मोइंग के स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। फायदे और नुकसान को तौलते हुए लावण्या राठौर को पीछे छोड़ने की संभावना बहुत अधिक थी। जैसी कि उम्मीद थी, मुरोंगनी के सुझावों को सुनने के बाद हर कोई कुछ समय के लिए शांत हो गया। मुरोंगनी के चेहरे की मुस्कान अधिक स्पष्ट हो गई और वह अपने मन में उपहास कर रही थी। यूली, सिर्फ इसलिए कि सीनियर भाई तुम्हारे लिए खड़े हुए थे, क्या तुम आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही थी? अब सीनियर भाई की वजह से हर कोई तुम्हें छोड़ देगा, तुम इसी के लायक हो। वफादारी की परीक्षा। हालांकि कुछ देर बाद मुई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं, मोएर और मोसान तीसरी मिस को नहीं छोड़ेंगे और उनके बिना नहीं जाएंगे। अगर आप दोनों इंतजार नहीं कर सकते तो आप पहले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप मास्टर की सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम आपको हमारे मास्टर को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। मुरोंगनी की मुस्कान जम गई क्योंकि उसने कभी ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वह तुरंत चिंतित हो गई। भाई मुई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको सीनियर भाई की स्थिति की चिंता नहीं है? क्या आप उस लड़की यूली को उसकी मनमर्जी करने देंगे? यदि सीनियर भाई की साधना वास्तव में उलझ जाती है और वे जीवन भर के लिए घायल हो जाते हैं, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? मोई ने उत्तर दिया, आप जिस स्थिति का वर्णन कर रही हैं वह संभव है। तो फिर आप हमारे साथ जल्दी चलने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? मुरोंगनी ने जल्दी से उसकी बात काट दी। मोई ने सिर हिलाया और शांति से उत्तर दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं कि तीसरी मिस को चोट न पहुंचे।
यदि उन्हें बाद में ये सच्चाई पता चलती है कि हमने तीसरी मिस की सुरक्षा की अनदेखी की और बिना अनुमति के चले गए, तो वे निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेंगे। नौकर होने के नाते हम अपने मास्टर के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए हम मिस मुरोंग से हमारी मजबूरी समझने की उम्मीद करते हैं। मोई के शब्द न तो चापलूसी भरे थे और न ही घमंड भरे। हालांकि उसने मुरोंगनी से उसकी समझ मांगने के लिए कहा था, वास्तव में उसने पहले ही उत्तर दे दिया था, जो ये था कि वे निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। मुरोंगनी का अगला कदम। मुरोंगनी को उम्मीद नहीं थी कि मोई इतना जिद्दी होगा। उसकी संतोषजनक योजनाएं उलटने वाली थीं और वह चिंतित होने लगी। उसने अपना सिर घुमाया और लावण्या राठौर के स्पिरिट गैदरिंग एरे आत्मा संग्रह व्यू की स्थिति को देखा और उसकी आंखों से एक भयावह भाव गुजर गया। वह अचानक खड़ी हो गई और स्पिरिट गैदरिंग एरे की ओर चलने लगी। जूनियर सिस्टर, क्या हुआ? तुम वहां क्यों जा रही हो? लुओ जियुन को यह अजीब लगा और उसने उससे सवाल किया। मुरोंगनी ने तुरंत एक बहाना बनाया, मुझे नित्यकर्म प्रकृति की पुकार के लिए जाना है। ओह, लुओ जियुन ने सिर हिलाया और इस सवाल को दरकिनार करते हुए विपरीत दिशा में मुड़ गया। मुरोंगनी वहां एकमात्र महिला थी, इसलिए यदि उसे नित्यकर्म के लिए जाना था तो स्वाभाविक रूप से वह दूर चली जाएगी। इन कुछ आदमियों को ऐसा कुछ भी करने से बचना था जिससे संदेह पैदा हो, इसलिए उन्होंने अपना सिर न घुमाने का फैसला किया। मुरोंगनी ने सभी के मुड़ने का इंतजार किया और फिर उसने अपनी गति बढ़ाई और खिसक कर लावण्या राठौर के स्पिरिट गैदरिंग एरे आत्मा संग्रह व्यू के सामने पहुंच गई। एक घातक हमला। उसने अपनी उंगलियां उठाईं और अपना कोड़ा पकड़ा, अपने आध्यात्मिक कौशल का आह्वान किया और व्यू की दिशा में भारी प्रहार के साथ अपना कोड़ा फेंका। एक जोरदार बूम की आवाज ने पूरी जमीन को हिला दिया। आदमियों को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत था और जब उन्होंने देखा तो डर के मारे उन सभी के चेहरे पीले पड़ गए। जूनियर सिस्टर, तुम क्या कर रही हो? जल्दी वापस आओ, तुम जाकर भाभी को परेशान नहीं कर सकती। मिस मुरोंग, आपका क्या इरादा था? जल्दी से उस जगह को छोड़ दें। मुरोंगनी ने न केवल उनकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि उसने अपनी 100% आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया और व्यूह पर हमला करना जारी रखा। इस बार उसने सोचा कि चूंकि उसके इरादों का पहले ही सभी को पता चल चुका था, तो उसे छिपने की जहमत बूथ नहीं उठानी चाहिए और अपने हमलों को जारी रखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। यूली, अब बाहर आओ, अंदर समय बर्बाद करना बंद करो, हम पहाड़ से नीचे उतरने वाले हैं। चूंकि तुम प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो, इसलिए बस हार मान लो। बाहर आओ, जल्दी से अभी बाहर आओ। उसकी आवाज़ का एक तीखा प्रभाव था जो पहाड़ी रास्ते के आसपास गूंज रहा था। ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग। जब उन कुछ आदमियों ने यह सुना तो उनके चेहरे बेहद भद्दे हो गए। मुरोंगनी के हमले और शोर शराबे के कारण जब तक कि लावण्या राठौर मर न चुकी हो, अन्यथा वह निश्चित रूप से विचलित हो जाएगी। शस्त्रों का निर्माण करना कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक काम था। वह जो कुछ भी कर रही थी वह स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि वह लावण्या राठौर को मरा हुआ देखना चाहती थी। अन्य लोगों ने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया और मुरोंगनी को घसीटकर दूर ले जाने के प्रयास में जल्दी से आगे बढ़े। जब मुरोंगनी ने यह देखा तो उसके हमले की गति कई गुना बढ़ गई और वह चिल्लाती रही, यूली जल्दी बाहर आओ। चूंकि तुम इसका निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए सभी का समय बर्बाद करना बंद करो। तुम्हारी वजह से सीनियर भाई मरने वाले हैं। वह ये कैसे नहीं जानती थी कि ऐसा करने से लावण्या राठौर का ध्यान भटक जाएगा और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन ठीक यही वह अंतिम परिणाम था जिसकी उसने उम्मीद की थी। वह शिद्दत से चाहती थी कि लावण्या राठौर क्यूवी विचलन की स्थिति में प्रवेश करे और उसे गंभीर आंतरिक चोटें आएं और वह खून थूके। यदि ये परिणाम नहीं होता तो वह लावण्या राठौर को उसे 100 बार दंडवत प्रणाम करवाने के अपमान की कीमत कैसे चुकाने पर मजबूर करती। उसकी इस तरह से उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? 100 बार मरना भी इसकी कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भले ही इससे निर्माण प्रक्रिया विफल हो जाए, मुरोंगनी ने इस पर कभी विचार भी नहीं किया क्योंकि उसने पहले ही ये तय कर लिया था कि लावण्या राठौर प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण करने में सक्षम नहीं थी। वह उसकी ले तोड़े या नहीं, इससे ली मोइंग पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए। एक अप्रत्याशित मोड़। आदमी बेहद चिंतित थे, लेकिन चूंकि वे व्यू से कुछ दूरी पर थे, इसलिए वहां पहुंचने में थोड़ा और समय लगेगा। मोई का चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था। यदि वह मुरोंगनी को नहीं रोक पाया और लावण्या राठौर को फिर से चोट पहुंचने दी, तो जब ली मोइंग जागेगा तो वह कितना क्रोधित होगा। ठीक उसी समय जब हर कोई अत्यधिक चिंता में था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक भिनभिनाहट की आवाज के साथ स्पिरिट गैदरिंग एरे वास्तव में हट गया। मुरोंगनी ने अपने हमले नहीं रोके थे क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझती थी कि चौथे स्तर का व्यूह आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता। इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य कभी भी व्यूह को तोड़ना नहीं था, बल्कि केवल लावण्या राठौर की निर्माण प्रक्रिया को बाधित करना था। इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि व्यूह अचानक गायब हो जाएगा।
वह बचाव करने से चूक गई और चूंकि उसने बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया था, वह खुद को रोक नहीं पाए। एक ही पल में वह सीधे व्यूह की सीमा के अंदर मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। अगले ही पल लावण्या राठौर की स्कर्ट का किनारा उसकी आंखों के ठीक सामने आ गया। मुरोंगनी ने चकित होकर अपना सिर उठाया और लावण्या राठौर की स्कर्ट की दिशा में ऊपर की ओर देखा। अंत में, इससे पहले कि वह कुछ भी देख पाती, उसे अपने चेहरे पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। उसने अपने हाथ बढ़ाए और अपने चेहरे को छुआ और उसे खून से सना हुआ पाया। उसे अंततः एहसास हुआ कि जब वह गिरी थी तो उसकी नाक में चोट लग गई थी और इससे नाक से खून बहने लगा था जो उसके पूरे चेहरे पर फैल गया था। मुरोंगनी शर्मिंदगी से उठी। अपनी नाक पोंछने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने खून को अपने चेहरे के अन्य हिस्सों पर भी लगा लिया, जिससे ये पहले से भी ज़्यादा गंदा और थोड़ा हास्यास्पद दिखने लगा। एक प्रहसन और एक पलटवार। लावण्या राठौर खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। मुरोंगनी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगा कि मैं शस्त्र बनाने से बहुत ऊब गई थी इसलिए तुम मेरे देखने के लिए एक प्रहसन पेश करने आए हो? तुम क्या कह रही हो? मुरोंगनी आग बबूला हो गई। उसकी आंखें लावण्या राठौर को घूर रही थीं और वह कोसने लगी, तुम डायन, तुम्हारी मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए ओछे हथकंडे अपनाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम पूरी तरह से बेशर्म और दुष्ट हो। लावण्या राठौर ने अपनी मुस्कान समेट ली और ठंडे स्वर में कहा, कृपया अपने दिमाग को सही करो, ओछे हथकंडे कौन अपना रहा था? मैं मिस मुरोंग से पूछना चाहती हूँ, जब मैं शस्त्र का निर्माण कर रही थी तो मेरे स्पिरिट गैदरिंग एरिक पर किसने हमला किया और बाहर कौन चीख चिल्ला रहा था? इसका क्या मतलब है? मुझे लगा कि चूंकि तुम बाहर नहीं आ रही थी तो मैं तुमसे आग्रह करना चाहती थी। मुरोंगनी के विचार कुचल दिए गए थे और उसका रुख कमजोर हो गया था, लेकिन उसने जल्दी ही एक पर्याप्त कारण ढूंढ लिया। ओह, मुझसे आग्रह, ये सही है। मुरोंगनी ने अपना सिर उठाया और धार्मिकता का नाटक किया। क्या तुम नहीं देख सकती कि सीनियर भाई अभी किस स्थिति में हैं? क्या वह अनगिनत दिनों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं? क्या तुम प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण कर सकती हो या नहीं? हमें जल्दी से सच बताओ। यदि यह ऐसे ही खींचता रहा तो यदि सीनियर भाई की चोटें और बिगड़ जाती हैं तो तुम इसका हिसाब कैसे दोगी? जवाबदेही का क्षण। लावण्या राठौर की नज़र और भी ठंडी हो गई। तुम मुझसे आग्रह कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि एक शस्त्र गुरु को शस्त्र बनाने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है? और क्या निर्माण प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता है? जैसे ही लावण्या राठौर बोल रही थी, उसकी नज़र उसके पास से गुजरी और पीछे खड़े 4 आदमियों पर टिक गई। जिन लोगों ने उसकी नज़र को अपने ऊपर से गुजरते हुए महसूस किया, वे अपराध बोध से अपनी नज़रें झुकाने लगे। मोयी ने उत्तर दिया, तीसरी मिस, मैंने मिस मुरोंग को याद दिलाया था, लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह नित्यकर्म का बहाना बनाकर हमारे पास से निकल जाएगी और छुपकर यहाँ भाग आएगी। यह मेरी गलती है कि ऐसा हुआ। तीसरी मिस, मैं आपकी सज़ा का इंतज़ार करूँगा। लावण्या राठौर के होठों का एक कोना मुड़ गया और उसने अपनी नज़र वापस मुरोंगनी पर डाल दी। तो तुम जानती थी कि यह मुझे क्यूई विचलन की स्थिति में डाल देगा और फिर भी तुमने जानबूझकर ऐसा किया? मुरोंगनी ने उसके शांत संयम को देखा और उसे मुक्का मारने का मन किया। वह शिद्दत से कहना चाहती थी, ये सही है, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मुरोंगनी का अविश्वास। लेकिन मुरोंगनी के पास अभी भी थोड़ा दिमाग था। वह जानती थी कि यह अपनी गलतियों को स्वीकार करने का समय नहीं था, इसलिए उसने पूरी ताकत से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? मैं बस चिंतित थी किसने तुम्हें इतना समय बर्बाद करने के लिए कहा और फिर भी प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बनाया। लावण्या राठौर दबी हंसी लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा। मुरोंगनी को तब एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ थी। यूयुली, तुम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई? क्या तुम्हें नहीं होना चाहिए? उसने अभी तक अपना वाक्य पूरा नहीं किया था, लेकिन हर कोई समझ गया कि उसका क्या मतलब था। मुरोंगनी ने बलपूर्वक लावण्या राठौर के व्यूह पर हमला किया था, जिससे उसे अपनी निर्माण प्रक्रिया रोकनी पड़ी और व्यूह को खोलना पड़ा। इस तरह से लावण्या राठौर को निश्चित रूप से गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। भले ही वह क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश न करे, कम से कम उसे किसी प्रकार की आंतरिक चोट तो लगनी ही चाहिए थी। विशेष रूप से जो शस्त्र उसने अभी अभी बनाया था वह उसके साधना स्तर की क्षमता से कहीं ऊपर था। तर्क के अनुसार उसे न केवल चोट लगनी चाहिए थी, बल्कि यह एक गंभीर चोट होनी चाहिए थी। मुरोंगनी को इस बात पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने बिना खुद को रोके वार किया था। हालांकि अब स्थिति उसकी उम्मीदों से बहुत परे थी। लावण्या राठौर चुपचाप व्यूह में खड़ी थी। उसके पीछे एक लंबी बड़ी शस्त्र भट्टी से नीलमणि और सुनहरी किरणें चमक रही थीं। बस एक नज़र देखने पर ही कोई भी बता सकता था कि यह कुछ असाधारण था। जहां तक उसकी खुद की बात थी, हालांकि उसका चेहरा थोड़ा धूल से सना हुआ था, उसके थोड़े नम बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और वह थकान के संकेत दे रही थी, लेकिन वह ऐसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे कोई चोट लगी हो। मुरोंगनी ने उसे सिर से पैर तक ध्यान से देखा और कुछ समय बाद भी वह ये नहीं देख पाई कि लावण्या राठौर को कहाँ चोट लगी थी।
चिंता और अविश्वास। जब मुही और बाकी लोगों ने उसे देखा तो वे जल्दी से करीब आ गए और चिंतित स्वर में पूछा, तीसरी मिस, क्या आप ठीक हैं? अगर आपको कोई आंतरिक चोट है या कहीं भी अस्वस्थ महसूस हो रहा है तो आपको हमें बताना होगा। मैंने कुछ गोलियां तैयार की हैं जो आंतरिक चोटों के इलाज के लिए हैं। लावण्या राठौर ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। बस मैं 3 दिनों तक अंदर फंसी रही, इसलिए मैं भूख से मर रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए खाने को कुछ ढूंढ सकते हो? ये सुनकर मोहिर दावत पकाने के लिए आग जलाने के लिए तुरंत दौड़ा। मुरोंगनी ने उसे खाली नजरों से देखा और अविश्वास के साथ कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट नहीं लगी है? ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लावण्या राठौर ने उस पर बर्फ जैसी ठंडी नजर डाली, क्यों? क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है कि मुझे चोट नहीं लगी? तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत कर रही हो कि यह अनजाने में हुआ था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? मुरोंगनी के बेतुके आरोप। मुरोंगनी उसकी बातों से उत्तेजित हो गई और खुद को और नहीं रोक पाए। क्या? अगर मैंने जानबूझकर ऐसा किया भी तो क्या? मुझे लगता है कि तुमने भी यह जानबूझकर किया है ना? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई, क्योंकि तुम किसी शस्त्र का निर्माण कर ही नहीं रही थी। भट्टी सिर्फ एक दिखावा थी। तुम स्पष्ट रूप से हमें नीचा दिखाने के इरादे से समय बर्बाद कर रही हो। तो क्या मैंने सही अनुमान लगाया? लावण्या राठौर ने उसे इस तरह देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। मुझे व्यू में दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? और वह भी पूरे 3 दिनों तक। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुरोंगनी दबी हंसी, क्या तुम्हें ये बात स्पष्ट नहीं है? यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुमने आसमान और ज़मीन के वादे तो कर दिए, लेकिन एक बार जब तुम व्यू में दाखिल हुई तो तुम्हें एहसास हुआ कि चौथे स्तर के उच्च श्रेणी के शस्त्र आसानी से नहीं बनाए जा सकते क्योंकि तुम्हारा स्तर बहुत दूर है। इसलिए तुमने अंदर छिपकर नाटक जारी रखने के बारे में सोचा। 8 से 10 दिनों के बाद तुम नाटक करती कि तुम विफल हो गई क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। इस तरह तुम कम शर्मिंदा होती। लेकिन क्या तुमने सोचा है, हालांकि तुम्हारी इतनी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे सीनियर भाई का क्या होगा? सौभाग्य से मैं इस सच्चाई के प्रति जाग गई और तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अन्यथा सीनियर भाई तुम्हारी वजह से मरने वाले हैं। बेशर्मी की हद। लावण्या राठौर बिना कोई आवाज़ किए उसे घूरती रही। उसने बिना दिमाग वाले लोग देखे थे, लेकिन वह पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली थी जो इस हद तक मंदबुद्धि हो। वह ऐसे फैसले के बारे में सोच भी कैसे सकती थी? और वह लावण्या राठौर को बदनाम करने की कोशिश करने में काफ़ी बेशर्म थी और फिर भी उसी समय खुद को श्रेय देना चाहती थी। ये स्पष्ट रूप से मुरोंगनी थी जो लावण्या राठौर के खिलाफ साजिश रच रही थी, लेकिन जब उसके मुंह से शब्द निकले तो ऐसा लगा मानो उसने कोई योग्यता हासिल कर ली हो और सभी पर एक बड़ा एहसान किया हो। लावण्या राठौर की चुप्पी ने मुरोंगनी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह सही थी, इसलिए उसका अपराधबोध से भरा मौन था। क्या मैंने तुम्हें पकड़ लिया है ना? 5वें भाई और बाकी लोग तुम्हारे द्वारा धोखा खा चुके हैं। तुम्हारी शस्त्र भट्टी ऐसा लगता है कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, लेकिन इसे तुम जैसे धोखेबाज ने बर्बाद कर दिया है जो प्रसिद्धि और तारीफें बटोरने की कोशिश कर रही है। लावण्या राठौर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जो मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी। मुझे पता है तुम शिद्दत से चाहती हो कि मैं असफल हो जाऊं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मैंने तुम्हें निराश किया। मेरी देखरेख में किसी भी शस्त्र का निर्माण आज तक विफल नहीं हुआ है। मुरोंगनी ने उपहास किया और बिना सोचे समझे बोल पड़ी, अभी भी बड़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश कर रही हो? चौथे स्तर का उच्च श्रेणी का प्रोफाउंड वेपन, क्या तुम इसे बना भी सकती हो? यह मुझे देखना है औच। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लावण्या राठौर ने उसे एक तरफ धकेल दिया। मुरोंगनी इसके लिए तैयार नहीं थी और लगभग मुंह के बल गिरने ही वाली थी। वह कई कदम पीछे लड़खड़ाए और खुद को स्थिर रूप से खड़ा करने में सफल रही। तुम क्या कर रही हो? एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। एक अचूक एकाग्रता। लावण्या राठौर ने उस पर कोई नज़र नहीं डाली और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, लेकिन उसने जो शब्द कहे वे बेहद क्रोधित करने वाले थे। तुम छोटी। मुरोंगनी गुस्से से आग बबूला होने ही वाली थी कि उसने देखा लावण्या राठौर के भाव जम गए क्योंकि उसने शस्त्र भट्टी की ओर एक मुद्रा बनाई। एक पूफ की आवाज़ हुई और नीलमणि और सुनहरी भट्टी के ढक्कन से हरा धुआं निकलने लगा। उसी समय ये धीरे धीरे कंपन कर रही थी। मुरोंगनी को अभी एहसास हुआ कि जब वे बात कर रहे थे उस पूरे समय शस्त्र भट्टी अभी भी आध्यात्मिक कलाकृति का निर्माण कर रही थी। उसने अपने संप्रदाय के शस्त्र गुरुओं को हथियारों का निर्माण करते देखा था और जानती थी कि जब वे हथियारों का निर्माण कर रहे होते हैं तो उन्हें बिना किसी व्याकुलता के पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि वे किसी के साथ बातचीत करते हैं या यहाँ तक कि एक हल्की सी नज़र भी डालते हैं तो इसका परिणाम विस्फोट हो सकता है। हालांकि जितने समय लावण्या राठौर ने उसके साथ बातचीत की, उसकी नज़र शस्त्र भट्टी की ओर भी नहीं गई थी और परिणाम था ये फटा नहीं था।
और ऐसा लग रहा था कि निर्माण प्रक्रिया काफ़ी सफल रही थी। शस्त्र निर्माण का रहस्य। वास्तव में मुरोंगनी जो नहीं जानती थी वह ये था कि आध्यात्मिक कलाकृतियों का निर्माण करते समय सांचे में ढालने और आकार देने की प्रक्रिया में एकाग्रता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एक बार जब आध्यात्मिक कलाकृति ने अपना आकार ले लिया, जब तक विषम ज्वालाएं पर्याप्त रूप से मजबूत थीं, उन्हें प्रतीक्षा प्रक्रिया के लिए केवल पर्याप्त समय की आवश्यकता थी। वे शस्त्र गुरु, जो सांचे में ढालने के चरण में प्रवेश करने पर बेहद सावधान रहते थे और कोई आवाज़ करने की भी हिम्मत नहीं करते थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास परिष्कृत शक्तिशाली विषम ज्वालाओं का उपयोग करने की क्षमता नहीं थी। वे केवल सामान्य लौ वाले शस्त्र का ही उपयोग कर सकते थे, इसलिए वह बेहद खतरनाक होगा। इस समय लावण्या राठौर ने मुरोंगनी को नज़रअंदाज करते हुए अपना सारा ध्यान भट्टी में प्रोफाउंड वेपन पर लगा दिया। प्रोफाउंड वेपन को बहुत पहले ही अपने आकार में ढाल लिया गया था, लेकिन अंतिम भाग की ओर ज्वाला बेहद महत्वपूर्ण थी। भट्टी खोलने का सही समय कैल्सिनेशन की डिग्री द्वारा तय किया जाता था और यह शस्त्र बनाने का महत्वपूर्ण कदम था। भट्टी का खुलना और एक अप्रत्याशित सजा। उसकी मुद्राओं की गति बहुत तेज थी, एक के बाद एक, और जल्द ही वे सभी एक साथ जुड़ गईं। इसके बाद उसने अंतिम मुद्रा बनाई और हल्के से कहा, वापस आओ। शस्त्र भट्टी के तल से दो विषम ज्वालाएं उन्हीं और उसकी हथेलियों में आ गईं। लुओ जियुन की आंखें ज्वालाओं पर टिकी थीं और वह सदमे में चिल्लाया, वह क्या वह पौराणिक विषम ज्वाला है? भाभी को विषम ज्वाला कैसे मिली? और वो भी दो। मोई ने जल्दी से उसे खींचा। शश, चुप रहो, आप इस समय कोई आवाज़ नहीं कर सकते। लुओ जियुन ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। लावण्या राठौर ने विषम ज्वालाओं को वापस ले लिया और हल्के से चिल्लाई, खुलो। भट्टी का आवरण ऊपर उठा और अंदर जमा हुआ सारा विविध धुआं बाहर निकल गया। पल भर में आसमान धुएं के बादलों से भर गया। संयोग से धुआं मुरोंगनी की दिशा में उड़ गया। वह मूल रूप से एक तरफ खड़ी थी जब वह एक नृत्य की तरह लावण्या राठौर के कुशल और सुंदर आंदोलनों से चकित थी। अंत में भट्टी का ढक्कन खुलने पर गाढ़े धुएं का एक बादल उसके चेहरे की ओर तेजी से आया। मुरोंगनी का पूरा चेहरा धुएं से भर गया। ओह, ये क्या है? ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मदद करो, मदद करो। मुरोंगनी भूतों की तरह रोने और भेड़ियों की तरह चिल्लाने लगी जब उस पर वह गाढ़ा धुआं छिड़का गया। उसका चेहरा गर्मी से तमतमा रहा था और उसे एक बड़ा झटका लगा था। लावण्या राठौर ने ठंडे स्वर में उपहास किया, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? ये सिर्फ धुएं का एक बादल है। तुमसे किसने कहा था इतने करीब आने के लिए और सब जगहों को छोड़कर तुम्हें वहीं खड़ा होना था जहां वेंटिलेटर धुएं का निकास था? अगर मैंने विषम ज्वालाओं को पहले ही वापस नहीं ले लिया होता तो तुम जलकर राख हो गई होती। मुरोंगनी नफरत से भरी हुई थी, लेकिन वह इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकी। अवचेतन रूप से उसे लगा कि लावण्या राठौर ने जानबूझकर धुएं की दिशा उसकी ओर नियंत्रित की थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। लावण्या राठौर एक वास्तविक शस्त्र गुरु थी, इसलिए जब उसने कहा कि मुरोंगनी जहां खड़ी थी वह स्थिति गलत थी, तो मुरोंगनी के पास पलटवार करने का कोई तरीका नहीं था। सौभाग्य से धुएं का ये झोंका बिल्कुल वैसा ही था जैसा लावण्या राठौर ने कहा था, और यह बहुत गर्म नहीं था। केवल गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया था और थोड़ी त्वचा छिलने लगी थी, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा नहीं था। कुछ गाढ़ा धुआं उसकी आंखों में भर गया और बेहद तीखा था, जिससे मुरोंगनी की आंखें लाल हो गईं और लगातार आंसू बहते रहे। वह दृश्य बेहद दयनीय था। मिरर का निर्माण और एक चौंकाने वाला खुलासा। हालांकि लावण्या राठौर ने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई और शस्त्र भट्टी की ओर चलती रही। उसने सावधानी से एक हथेली के आकार का शीशा दर्पण निकाला। यह शीशा हल्के नीले रंग को दर्शा रहा था और खौफनाक लग रहा था। हालांकि यह शीशा देखते ही मोई उत्साहित हो गया। ये वास्तव में प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर है। मैंने प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का ब्लूप्रिंट नक्शा देखा है और यह इसी विशेष नीले रंग को दर्शाता है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसने सावधानी से लावण्या राठौर से पूछा, तीसरी मिस, क्या मैं इसे लेकर देख सकता हूँ? लावण्या राठौर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मोई ने अपना सिर हिलाया, नहीं, बात बस इतनी है कि यह प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर मुझे पहले देखे गए मिरर से थोड़ा अलग लग रहा है। लावण्या राठौर के होंठ मुड़ गए और उसने उदारतापूर्वक प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर मोई को सौंप दिया। एक अद्वितीय कलाकृति का निरीक्षण। जब मोई ने वह आध्यात्मिक कलाकृति ली तो उसे तुरंत एक ठिठुरन महसूस हुई और वह लगभग इसे पकड़ने में विफल रहा। लेकिन उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव कौंध गया क्योंकि यह ठिठुरन प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर की विशेष विशेषताओं में से एक थी। उसने आध्यात्मिक कलाकृति को अपने हाथों में लिया और ध्यान से इसकी जांच की। मोई ने देखा कि लावण्या राठौर ने जिस प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण किया था वह उसके द्वारा देखे गए ब्लूप्रिंट से थोड़ा अलग था। शीशे पर उकेरे गए पैटर्न ब्लूप्रिंट की तुलना में बहुत अधिक जटिल थे और शीशे का आकार भी अलग था।
लेकिन रंग और एहसास से ये निश्चित रूप से प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर ही था। लावण्या राठौर ने उन सवालों को देखा जो मोही को परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने समझाया, मैंने जिस प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण किया है वह वास्तव में उस ब्लूप्रिंट से अलग है जो ली मोइंग ने मुझे दिया था। शायद तुमने पहले ही ध्यान दिया हो, ये प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर एक 5वें दर्जे की मध्यम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक कलाकृति है। 5वें दर्जे का मध्य स्तर। मोही के हाथ कांपने लगे और वह शीशा लगभग उसके हाथों से गिर ही गया था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। ये बहुत ही रोमांचकारी था। अविश्वसनीय सच्चाई। लावण्या राठौर ने जिस शस्त्र का निर्माण किया था वह 5वें दर्जे का मध्य स्तर का आध्यात्मिक कलाकृति था, लेकिन वह भी एक ऐसा साधक माना जाता था जिसके पास बहुत अनुभव था। भले ही उनके पास उत्पाद का पता लगाने के लिए कोई उपकरण नहीं था, लेकिन उसके हाथों में जो आध्यात्मिक कलाकृति थी उसके दर्जे का वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था। इस प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर के बाहरी रूप रंग से ये वास्तव में एक सामान्य 4थे दर्जे के उच्च स्तर वाली आध्यात्मिक कलाकृति से कहीं अधिक मूल्यवान था। लेकिन ये तथ्य कि लावण्या राठौर एक 4थे दर्जे के उच्च स्तर वाले प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर को सफलतापूर्वक बना सकती थी, पहले से ही एक चौंकाने वाला तथ्य था। और अब उसने उसे बताया कि उसने ब्लूप्रिंट में सुधार किया था और उसने जिस अंतिम उत्पाद का निर्माण किया था वह मूल रूप से 2 छोटे स्तर ऊंचे दर्जे का था। क्या वह सच में कोई सपना तो नहीं देख रहा था? लावण्या राठौर ने मोही का चेहरा आश्चर्य से भरा देखा तो उसने कहा, इसे ली मोइन को पहनाकर देखो। जब वह इसे पहनेगा तो हमें इसका प्रभाव पता चल जाएगा। जब मोही ने उसकी बात सुनी तो उसने जल्दी से समझाया, तीसरी मिस, मैं आपकी क्षमता पर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन लावण्या राठौर ने उसे रोका, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से ली मोइन को इसे पहनने दो। मोही ने सिर हिलाया और जल्दबाजी में तंबू में वापस भाग गया। एक अधूरा काम। लावण्या राठौर का मूल रूप से उसके पीछे अंदर जाने का इरादा था। ये सबसे अच्छा होता यदि वह ली मोइन को व्यक्तिगत रूप से जागते हुए देख पाती, लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाली थी पास से एक धीमी कराह सुनाई दी। वह आवाज़ की ओर मुड़ी और उसने मुरोंगनी को ज़मीन पर बैठे अपनी आंखें मलते हुए पाया। उसका चेहरा कालिक से सना हुआ था और वह लावण्या राठौर को एक अवर्णनीय दुश्मनी के साथ घूर रही थी। जब लावण्या राठौर ने उसकी दिशा में देखा तो मुरोंगनी ने अपने दांत पीसे और खतरनाक ढंग से कहा, युली, आज का मामला मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लावण्या राठौर अपने कदमों पर रुक गई और हल्के से मुस्कुराए। क्या संयोग है, मेरा भी तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं इसके बारे में भूल ही गई होती। जब मैं शस्त्र का निर्माण कर रही थी तब तुमने जानबूझकर मुझे मरने के दुष्ट इरादे से बाधित किया। क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारा मुंह के बल गिरना ही तुम्हें छोड़ने के लिए काफ़ी था? लावण्या राठौर ने प्यार से मुस्कुराया और वह पवित्र और प्यारी लग रही थी, लेकिन मुरोंगनी की आंखों में उसे यह भयानक लग रहा था। धमकियां और भागने का प्रयास। वह अनैच्छिक रूप से ज़मीन पर पीछे खिसकी। तुम क्या करने का इरादा कर रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरे पिता सीनियर भाई के उपकारी हैं, संप्रदाय में हर कोई मेरी मदद करेगा। यदि तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो सीनियर भाई भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लावण्या राठौर ने उत्तर दिया, मुझे पता है, मैं इन शब्दों को सुन सुनकर थक गई हूं और ऊब चुकी हूं। अगली बार जब तुम दूसरों को धमकी दो तो क्या कृपया कुछ नई लाइनें बोल सकती हो? मुरोंगनी ने देखा कि उस पर कोई असर नहीं हुआ है और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वह भागने के इरादे से जल्दी से खड़ी हो गई। वह अब जानती थी कि वह लावण्या राठौर को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी और अभी के लिए इस क्रोध को सहने के लिए तैयार हो गई। आखिरकार वह एक प्रतिष्ठित संप्रदाय मास्टर की बेटी थी और उसके चारों ओर संप्रदाय के कई शिष्य थे, इसलिए जब भी सीनियर भाई आसपास नहीं होंगे तो उसके पास बदला लेने के बहुत सारे मौके होंगे। अभी के लिए अपने गुस्से का घूंट पी लेना ही सबसे अच्छा था। मुरोंगनी को भागने का अपना तरीका बहुत असहज लगा, लेकिन चून की स्थिति उसकी मुट्ठी से बाहर थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कौन जानता था, वह बस कुछ ही कदम भागी थी कि उसका सिर एक ठोस दीवार से टकरा गया, जिससे उसके दिमाग में हलचल मच गई और उसे तारे घूमते हुए दिखाई देने लगे। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। हिसाब बराबर करने का समय। उसने अपना माथा पकड़ा और देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। मुरोंगनी ने अंततः प्रतिक्रिया दी और उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी लावण्या राठौर के व्यूह के भीतर थी और लावण्या राठौर ने ही उसे कैद करने के लिए व्यूह को फिर से सक्रिय किया था। उसके पीछे लावण्या राठौर ने शांति से बोलना शुरू किया, भागने की कोशिश कर रही हो? क्या इसके लिए बहुत जल्दी नहीं है? चलो पहले अपना हिसाब किताब साफ करते हैं। शुरुआत से जब हमने पहली बार डार्क मून फॉरेस्ट में प्रवेश किया था तुम मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए ओछे हथकंडे अपनाती रही हो।
इसके बाद तुमने स्कारलेट आइड ब्लड बैच को लालच देकर यहाँ बुलाया और लगभग सभी की मौत का कारण बनी। अगला कदम मुझे चट्टान से नीचे धकेलना था और अब तुमने मेरे शस्त्र निर्माण को बाधित करने का प्रयास किया। मैं वह इंसान हूँ जिसे उधार रखना पसंद नहीं है और मुझे उन लोगों से नफरत है जिन पर मेरा कुछ भी बकाया है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसे हिसाब बराबर करूँ। मुरोंगनी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पास मत आओ, तुम क्या करना चाहती हो। यह मत भूलो, मैं चौथे दर्जे के दायरे की साधक हूँ और तुम केवल पहले दर्जे के दायरे में हो। मेरे पास मेरे पिताजी की ओर से सुरक्षा के बहुत सारे इक्के तुरुप के पत्ते हैं। यदि तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो तुम्हारा भी कोई अच्छा अंत नहीं होगा। इक्का, तुम्हें इसका उपयोग करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। लावण्या राठौर ने ठंडे स्वर में ताना मारा। मुरोंगनी हद से ज्यादा घबरा गई थी और जानती थी कि वह अब और संकोच नहीं कर सकती। उसकी उंगलियों ने अपनी स्थानिक अंगूठी में गहराई तक खोज की, कुछ निकाला और उसे लावण्या राठौर की ओर फेंक दिया। भले ही उसकी हरकत काफी तेज थी, लेकिन लावण्या राठौर उससे भी तेज थी। इससे पहले कि मुरोंगनी को वार करने का मौका मिलता, उसे लगा कि उसके पैर स्थिर हो गए हैं, मानो किसी चीज ने उसे खींच लिया हो। इसके बाद वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथों में जो आध्यात्मिक कलाकृति थी वह जमीन पर गिर गई। क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि किसी शस्त्र गुरु को उसके क्षेत्र में कभी नहीं उकसाना चाहिए, वरना तुम बहुत बुरी मौत मरोगी। एक शस्त्र गुरु का ठिकाना हमेशा बहुत सारे तंत्रों से भरा होता है, इसलिए अधिकांश साधक बिना अनुमति के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करते हैं। इस व्यू की सीमाएं स्वाभाविक रूप से लावण्या राठौर का क्षेत्र थीं। इसके चारों ओर कुछ छोटे तंत्र बिछाए गए थे। मुरोंगनी ने इस तरह की जगह पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की थी, इसलिए उसका अंत बहुत बुरा होना तय था। एक अमूल्य और खतरनाक हथियार। लावण्या राठौर चलकर उसके पास गई और उस वस्तु को उठाने के लिए नीचे झुकी। यह एक नाजुक गेंद के आकार की आध्यात्मिक कलाकृति थी। ये पूरी चीज इंद्रधनुषी रंगों की चमक के साथ चकाचौंध कर रही थी और बहुत उत्तम लग रही थी। लेकिन वास्तव में यह एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृति थी और बेहद खतरनाक थी। लावण्या राठौर ने स्वाभाविक रूप से इसे पहचान लिया। रेनबो प्रोफाउंड फोटोस्फीयर, एक ऐसा प्रकाश मंडल जो 7 अलग अलग आध्यात्मिक ऊर्जाओं की आक्रमण शक्ति को संघनित करता है। इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और इसकी तीव्रता कलाकृति के स्तर पर निर्भर करती है। ये 7वें स्तर का प्रोफाउंड फोटोस्फीयर है और इसलिए इसका सिर्फ एक हमला 7वें दर्जे के दायरे के साधक की शक्ति छोड़ने के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक बड़े संप्रदाय की बेटी हो। ये चीज़ बहुत सारे चांदी के सिक्कों के लायक है। तुम इसके बारे में भी जानती हो। बेशक, मैं एक शस्त्र गुरु हूँ। मुरोंगनी, तुम्हारी याददाश्त सच में बहुत खराब है। मुरोंगनी ने अपने होंठ चबाए। मुझे जाने दो और मेरा प्रोफाउंड फोटोस्फीयर मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लावण्या राठौर ने उसे आश्चर्य से देखा और दबी हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है? ज़रा ध्यान से सोचो कि तुम मुझसे रहम की भीख कैसे मांगने वाली हो। जब लावण्या राठौर बात कर रही थी, मुरोंगनी की कड़वी नज़रों के सामने उसने शांति से रेनबो प्रोफाउंड फोटोस्फीयर को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। वह अपने दिल में आह भर रही थी, एक प्रतिष्ठित संप्रदाय की बेटी वाकई बहुत अमीर होती है। ये 7वें स्तर का रेनबो प्रोफाउंड फोटोस्फीयर एक भाग्य के लायक था और उन्होंने इसे बस इस बिना दिमाग वाली जूनियर को दे दिया था। लेकिन इसी वजह से वह इससे अच्छी खासी कमाई कर सकती थी। कोड़े की मार। लावण्या राठौर ने प्रोफाउंड फोटोस्फीयर रखा और एक लंबा कोड़ा उठाने के लिए नीचे झुकी। ये कोड़ा मुरोंगनी का हथियार था और ये 4थे स्तर का उच्च श्रेणी का प्रोफाउंड वेपन था। उसने विवाह योग्य उम्र में पहुंचने पर संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग शस्त्र गुरु से इसे उसके लिए बनाने की विनती की थी। इसमें बहुत सारी मूल्यवान और दुर्लभ सामग्रियां इस्तेमाल हुई थीं और यह हमेशा से उसका पसंदीदा रहा था। लावण्या राठौर को कोड़ा उठाते देख वह उसे इस तरह घूरती रही मानो उसकी आंखें बाहर गिर पड़ेंगी। वह मेरा कोड़ा है, तुम्हारी मेरा कोड़ा छीनने की हिम्मत कैसे हुई? लावण्या राठौर ने कोड़ा लिया और इसे महसूस करने के लिए इसे कई बार हवा में लहराया और हल्के से हंसी। इस तरह की 4थे स्तर की चीज़ में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। मेरा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा कोड़ा वापस कर दूंगी। तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? एक बार जब तुम्हारे हाथ इतनी अच्छी आध्यात्मिक कलाकृति लग गई है तो क्या तुम इसे वापस करोगी? अगर तुम में हिम्मत है तो इसे नीचे रखो। लावण्या राठौर के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और एक गहरे अर्थ के साथ उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। मैं इसे इसलिए नहीं पकड़े हुए हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया है, बल्कि पूरी तरह से इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी पिटाई करना चाहती हूँ। मुरोंगनी ने ये शब्द सुने और स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, लावण्या राठौर ने पहले ही कोड़ा उठा लिया था और उसके चेहरे की ओर मार दिया था। चटाक।
आह यूली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुरोंगनी के चेहरे पर तुरंत एक गहरा और लंबा खून से सना घाव उभर आया, जिसके कारण वह मौके पर ही दर्द से चीख उठी। लावण्या राठौर की कलाई उठी और बिना रुके एक और कोड़ा मार दिया गया। मुझे बताओ कि मेरी हिम्मत है या नहीं। चटाक चटाक चटाक, एक के बाद एक कोड़े लावण्या राठौर बिना रुके लगातार मारती रही। लावण्या राठौर के वार करने का तरीका बेहद शातिर था। उसने विशेष रूप से शरीर के सबसे दर्दनाक हिस्सों पर वार किया। बस कुछ ही कोड़े पड़े थे और मुरोंगनी पहले से ही दर्द से तड़प रही थी, उसके आंसू लगातार बह रहे थे। हालांकि मुरोंगनी के पैर लावण्या राठौर के जाल द्वारा कसकर जकड़े हुए थे, जिन्हें लोहे की जंजीर ने कसकर पकड़ रखा था। संघर्ष करके मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल जमीन पर तड़प सकती थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। आह तुम कुतिया, तुम्हारी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मदद करो, मदद करो। पांचवें भाई, मुझे बचाओ। वो मिस यूली, मेरी गलती है, कृपया मुझे छोड़ दो। मुरोंगनी चीखना बंद नहीं कर पा रही थी। हैश अहंकार का टूटना। शुरुआत में उसने लावण्या राठौर को दबाने के प्रयास में अपनी हैसियत का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि लावण्या राठौर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, तो उसने मदद के लिए लुओ जियुन को खोजने का प्रयास किया। हालांकि लुओ जियुन लीमोइंग की देखभाल करने के लिए तंबू में प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसने इस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा ये व्यूह ध्वनि रोधी था, इसलिए उसकी मदद की पुकार उस तक नहीं पहुंची। उसके बाद उसने अंततः हार मान ली और अपने सम्मान की परवाह किए बिना रहम की भीख मांगना जारी रखा। लावण्या राठौर ने उपहास किया, मुझे डराने के लिए अपने पिता का नाम इस्तेमाल करना बंद करो, मैं उनकी बेटी को सबक सिखा रही हूँ। जिद्दी, अभिमानी, आत्मकेंद्रित और दुर्भावनापूर्ण साजिशों से भरी हुई, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास उसके बराबर क्षमता और विवेक नहीं है। तुम एक सबक के लायक हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि चाहे कोई भी गलती करे, वह व्यक्ति कीमत चुकाने का हकदार है। मदद करो, मदद करो। लावण्या राठौर ने बेदर्दी से कोड़े मारे, लेकिन वह ऐसा करने में कामयाब रही कि मुरोंगनी बेहोश नहीं हुई। मुरोंगनी केवल संघर्ष करना जारी रख सकी। उसके पूरे शरीर पर हर जगह खून के धब्बे दिखाई देने लगे, उसके कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे, जो लगभग उसके शरीर को ढकने में भी असमर्थ थे। हैश आसमान से उतरी मदद। ठीक इसी क्षण आसमान में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। ये हवा की आवाज़ जैसी थी जैसे कोई विशाल उड़ने वाला जादुई जानवर अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। इसके बाद एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। ऊपर की किरणें धीरे धीरे मध्यम हो गईं, मानो कोई चीज़ आसमान को रोक रही हो। लावण्या राठौर ने इस अजीब सी स्थिति को महसूस किया, कोड़े मारना बंद कर दिया और ऊपर देखा। उसने केवल ये देखा कि दूर कम से कम 10 मीटर से अधिक का एक विशाल उड़ता हुआ जहाज था, जो लगातार उनकी दिशा में उड़ रहा था। उड़ता हुआ जहाज कम से कम 8वें स्तर और उससे ऊपर की उड़ने वाली आध्यात्मिक कलाकृति थी, जो आमतौर पर देखी जाती थी। इसका निर्माण विशाल था और आमतौर पर इसके पूरा होने से पहले कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए 8वें स्तर और उससे ऊपर के कुछ शस्त्र गुरुओं को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार का उड़ता हुआ जहाज बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका उपयोग आम लोग कर सकें। यहाँ तक कि 9वें दर्जे के दायरे के शीर्ष साधकों में भी ऐसे कम ही लोग थे जिनके पास इतनी संपत्ति थी। आमतौर पर ये वे बड़े संप्रदाय होते थे जिन्होंने कुछ जहाज़ों के बेड़े को खरीदने में सक्षम होने से पहले कई हजार वर्षों तक संपत्ति अर्जित की हो, और आमतौर पर केवल तभी जब संप्रदाय मास्टर या बुजुर्ग वरिष्ठ लंबी यात्रा पर निकलते थे तब इसका उपयोग किया जाता था। आवाज़ सुनकर लुओ जियुन उत्साहपूर्वक बाहर भागा और उड़ते हुए जहाज की दिशा में अपने हाथ हिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। जहाज पर सवार लोगों ने स्पष्ट रूप से उसे देख लिया था और प्रोफाउंड लूनाजेट खदान के सामने खाली मैदान की ओर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। लावण्या राठौर ने अपनी बाहें उठाईं और अपने दिल में वह पहले ही कुछ समझ चुकी थी। इसके दिखने से यह उड़ता हुआ जहाज उस संप्रदाय का था जिससे लीमोइंग ताल्लुक रखता था। इसे उसे लेने के लिए यहाँ होना चाहिए। उम्मीद की किरण। व्यू के बाहर लुओ जियुन का चेहरा मुस्कान से भरा था जब वह उनका स्वागत करने के लिए बाहर खड़ा हुआ। ये बहुत अच्छा है भाई मुही, सीनियर भाई को अब ठीक हो जाना चाहिए। हम आज वास्तव में भाग्यशाली हैं। भाभी ने जिस प्रोफाउंड लूनर स्पिरिट मिरर का निर्माण किया है वह प्रभावी है और ऐसा लग रहा है कि सीनियर भाई किसी भी समय अपनी चेतना वापस पा लेंगे। अब संप्रदाय से कोई आ गया है, हम तुरंत उड़ते हुए जहाज को वापस ले जा सकते हैं। इस बार कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए। मोई ने लुओ जियुन की बात सुनी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उतनी उत्साही नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे नहीं पता था कि क्या उसने बहुत गहराई से सोच लिया था, लेकिन मोई को लग रहा था कि चीज़ें वैसी सुचारू नहीं होंगी जैसा लुओ जियुन सोच रहा था। उसने बस उत्तर दिया, युवा मास्टर लुओ, चलिए वहाँ चलकर देखते हैं। उड़ता हुआ जहाज उनके सामने स्थिर रूप से रुक गया और सीढ़ियों की एक कतार धीरे धीरे नीचे उतरी। जहाज से लोगों का एक समूह बाहर आया।
# एक अवांछित आगमन। जैसे ही उसने समूह के नेता को देखा, लुओ जियुन के चेहरे के भाव गिर गए। वह क्यों है? वह धीमी आवाज में बड़बड़ाया, लेकिन अनजाने में दूसरे पक्ष ने उसे सुन लिया। समूह के नेता ने अपने होंठ मोड़े और कहा, 5वें जूनियर भाई, क्या बात है? तुम मुझे देखकर बहुत खुश नहीं लग रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा अभिवादन कैसे करना है? या ऐसा हो सकता है कि सीनियर भाई के साथ यात्रा पर जाने के बाद तुम शिष्टाचार शब्द का अर्थ ही भूल गए हो? लुओ जियुन उनके व्यंग्यात्मक शब्दों से बेहद नाखुश था, लेकिन उसमें उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। वह केवल अपना सिर नीचे करके पास गया और उनका अभिवादन किया। दूसरे सीनियर भाई, बहुत समय से मिले नहीं। आज आप यहाँ कैसे आए? # दूसरे सीनियर भाई की झलक। लुओ जियुन द्वारा दूसरे सीनियर भाई के रूप में जाने जाने वाला व्यक्ति परिष्कृत और सुंदर लग रहा था। उसने जो लंबा हरा लबादा पहना हुआ था, वह एक सुरुचिपूर्ण और सुंदर एहसास के साथ साथ कुछ कोमलता भी दे रहा था। अगर कोई सच्चाई नहीं जानता, तो वे कभी नहीं सोच सकते थे कि वह एक बेहद शक्तिशाली साधक है। उसकी आवाज़ मृदु थी और जब वह बात करता था तो उसका लहजा कोमल होता था। वह ली मोइंग के बिल्कुल विपरीत था, जो सिर्फ एक नज़र से ही दबाव का एहसास कराता था। फिर भी लुओ जियुन, मोई और बाकी लोगों की उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं थी। उस आदमी ने लुओ जियुन को गहराई से देखा और कहा, 5वें जूनियर भाई, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करते? नहीं, बस बात यह है कि मैंने बुजुर्गों से सुना था कि आप अनुभव प्राप्त करने के लिए स्काई एम्परर सिटी गए थे और आपका इरादा किसी प्रतियोगिता के लिए साइन अप करने का था, इसलिए मुझे लगा कि आप काफ़ी समय के लिए बाहर गए होंगे। बहुत बुरा हुआ, मैंने तुम्हें निराश किया। सीनियर भाई को कुछ हो गया था, इसलिए चाहे जो हो जाए, मुझे व्यक्तिगत रूप से यह यात्रा करनी ही थी। और संप्रदाय की वार्षिक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, इसलिए गुरु और बाकी लोग बहुत व्यस्त हैं। इतनी छोटी सी बात से वे कैसे विचलित हो सकते हैं? तो स्वाभाविक रूप से केवल मैं ही हूं जो यहां आ सकता है। # लुओ जियुन की चिंता और एसओएस का रहस्य। लुओ जियुन अपने दिल में बुरी तरह से रो रहा था और महसूस कर रहा था कि वह बेहद बदकिस्मत था। ली मोइंग के बेहोश होने के बाद उसने जल्दबाजी में संप्रदाय को मदद के लिए एक एसओएस आदेश भेजा था। इस विशेष पट्टिका का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और केवल मुख्य शिष्य ही इसे अपने साथ लाते थे। आमतौर पर जब उनका सामना जीवन मरण की स्थिति से होता था, तभी इसका उपयोग किया जाता था। एक बार जब संप्रदाय को मदद के लिए सुरक्षा का ये बुलावा मिलता, तो वे सहायता के लिए तुरंत अपने बुजुर्गों को भेजते थे। ली मोइंग के पास एक पट्टिका थी और उसका सबसे अधिक महत्व था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने साथ पूरे संप्रदाय की उम्मीदें लेकर चलता था, इसलिए यदि वह परेशानी में पड़ता तो ये स्वाभाविक था कि संप्रदाय मास्टर उसे बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे आते। लुओ जियुन ने सोचा था कि कोई विशेष एल्डर या यहाँ तक कि उनके गुरु आएंगे। कौन जानता था, जो व्यक्ति आया वह दूसरे सीनियर भाई थे जिनकी ली मोइंग के साथ सबसे ज़्यादा अनबन थी। ये सबसे अजीब बात थी, उसे उनका बचाव आदेश आखिर कहाँ से मिला? और वह संप्रदाय के बुजुर्गों को अपनी सेना को आगे लाने की अनुमति देने के लिए कैसे मना पाया? फिर भी लुओ जियुन की अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे सीनियर भाई, आप क्या कह रहे हैं? बेशक ये बहुत अच्छा है कि आप आए। उस आदमी ने अपनी पलकें खोली और उसके सुंदर चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। आखिर सीनियर भाई को हुआ क्या है? ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब उसने संप्रदाय को बचाव आदेश भेजा है। ये सोचना कि अपनी क्षमता के बावजूद उसने फिर भी मदद का अनुरोध किया, तो जिस परेशानी का उसने सामना किया है, वह कोई छोटी बात नहीं होनी चाहिए। पल भर के लिए लुओ जियुन को समझ नहीं आया कि वह कहाँ से शुरू करे और वह हकलाने और झिझकने लगा। हाँ, हम थोड़ी परेशानी में पड़ गए थे। उसके विचार लगातार घूम रहे थे। ली मोइंग और ये दूसरे सीनियर भाई ली लिंगचुआन कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से नहीं रह पाए थे। उन दोनों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हो चुकी थी। ली लिंगचुआन ने इस समय प्रकट होने का विकल्प चुना था और चूंकि कोई भी उसका उद्देश्य नहीं जानता था, तो क्या उसे ली मोइंग की वर्तमान स्थिति के बारे में सच्चाई बतानी चाहिए? लेकिन यदि वह नहीं बताता और इसके कारण ली मोइंग की स्थिति में देरी होती, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यदि उसे बताना ही पड़े, तो उसे कितना खुलासा करना चाहिए? जैसे ही लुओ जियुन झिझक रहा था, ली लिंगचुआन पहले से ही उसके पीछे की दिशा में देख रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर भाई बचाव आदेश भेजेंगे जबकि उनके अधीनस्थ उनके आसपास हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ें उतनी सरल नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे अनुमान लगाने दो, क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर भाई की बीमारी फिर से उभर आए है? लुओ जियुन ने उससे इतना सटीक अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह स्तब्ध रह गया। हालांकि मौन का अर्थ सहमति ही था। # एक चतुर प्रतिद्वंद्वी। ली लिंगचुआन के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी बात जारी रखी। ये पहली बार नहीं है जब सीनियर भाई इतने लंबे समय के लिए संप्रदाय से बाहर गए हैं। उनके लक्षणों का उभरना इतनी बार नहीं होता है, लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से इसका कोई कारण है।
मुझे अनुमान लगाने दो, क्या सीनियर भाई डार्क मून फॉरेस्ट में जादुई जानवरों से घिर गए थे और उन्हें कोई गंभीर चोट आई थी? लुओ जियुन चुप रहा। हालांकि ली लिंगचुआन का जन्मजात कौशल ली मोइंग जितना गहरा नहीं था, लेकिन वह हमेशा से चालाक और गंभीर था। उसके जैसे लोग अक्सर लुओ जियुन जैसे सीधे सादे व्यक्ति से अधिक चतुर होते थे। उसे केवल हाव भाव और लहजे का निरीक्षण करने की आवश्यकता थी और वह मोटे तौर पर स्थिति का अनुमान लगा सकता था। लुओ जियुन के लिए उसके साथ दिमागी खेल खेलना असंभव था। ली लिंगचुआन ने उसके भाव देखे और जान गया कि वह सही था, इसलिए वह मुस्कुराया और आगे बोला, क्या बात है 5वें जूनियर भाई, तुम एक शब्द भी क्यों नहीं बोलोगे? क्या मैंने गलत अनुमान लगाया? सीनियर भाई वास्तव में ठीक हैं। तो फिर वह बाहर आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते? सीनियर भाई, उन्हें क्या हुआ? क्या वे तब से बेहोश हैं जब से उनके लक्षण उभरे हैं? ये सबसे अच्छा है कि तुम मुझे स्थिति स्पष्ट रूप से समझाओ, अन्यथा मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। लुओ जियुन ने एक गहरी सांस ली और वह जानता था कि वह ली मोइंग की स्थिति को अब और नहीं छिपा सकता, इसलिए वह केवल संक्षेप में इसके बारे में बता सका। दूसरे सीनियर भाई, आपका अनुमान सही है। सीनियर भाई वास्तव में एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे और उन्हें कुछ चोटें आई थीं। इसके बाद उनकी बीमारी उभर आए और अब तक उन्हें होश नहीं आया है। मैं थोड़ा चिंतित था, इसलिए मैंने सुरक्षा आदेश का उपयोग किया। तंबू में प्रवेश। ली लिंगचुआन के भाव अथाह थे जब उसने अपना हाथ बढ़ाया और लुओ जियुन के कंधे को थपथपाया। मैं समझ गया, इसमें छिपाने वाली क्या बात है। इस मामले में सीनियर भाई अभी भी तंबू के अंदर हैं। मुझे अंदर जाने दो और देखने दो। ये कहते हुए ली लिंगचुआन ने लुओ जियुन के पास से कुछ लंबे कदम बढ़ाए और तंबू में प्रवेश किया। लुओ जियुन ने अपने दिल में एक बेचैनी के साथ अपनी बाहें सिकुड़ी और पीछे मुड़कर मोई की ओर देखा। मोई ने उसे देखकर अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर लुओ, चिंता मत करें। हालांकि मास्टर अभी तक जागे नहीं हैं, लेकिन कोई उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। और उड़ने वाले जहाज पर मौजूद सभी लोग युवा मास्टर ली के आदमी नहीं हैं। जब तक वह हम सभी को मार नहीं देता, अन्यथा इतने सारे लोगों की आंखों के सामने वह कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लुओ जियुन ने थोड़ी राहत महसूस की और तंबू में उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही ली लिंगचुआन ने ली मोइंग को देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। उसने मूल रूप से सोचा था कि पिछले मामलों के आधार पर ली मोइंग के लक्षणों के उभरने के बाद पूरी स्थिति बेहद भयानक होगी। इस तथ्य को शामिल करते हुए कि यह डार्क मून फॉरेस्ट में हुआ था, उनके पास अधिक तैयारी करने का समय नहीं था। उसे कम से कम आधा मरा हुआ होना चाहिए था। लेकिन कौन जानता था, ली मोइंग ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल ठीक है। ली मोइंग चुपचाप जानवरों की खाल पर लेटा हुआ था और हालांकि वह बेहोश था, उसका रंग सामान्य लग रहा था, उसकी सांसें स्थिर थीं और उसकी भौहों के बीच एक शांति का भाव झलक रहा था। यदि किसी को उसकी स्थिति के बारे में पहले से पता न हो, तो उसे लगता कि वह बस सो रहा है। ली लिंगचुआन ने अपनी बाहें उठाईं और अपना हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि वह ली मोइंग तक पहुंच पाता, मोई ने उसे रोक दिया। युवा मास्टर ली, मास्टर अभी बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। कृपया हम सेवकों को उन्हें उठाने या उनकी देखभाल करने जैसे शारीरिक काम करने की अनुमति दें। आप मास्टर के जूनियर भाई हैं, इसलिए आपकी स्थिति बहुत प्रतिष्ठित है। आपको शायद दूसरों की देखभाल करने जैसे कामों का कोई अनुभव नहीं होगा। यह एक स्पष्ट लेकिन उचित बातचीत थी। अधिकांश लोग शायद आगे जोर नहीं देते। ली लिंगचुआन का पलटवार और क्रोध। लेकिन ली लिंगचुआन ने न केवल अपना हाथ वापस नहीं लिया, बल्कि पलटवार किया। तुम कुछ लोगों ने सीनियर भाई की देखभाल कैसे की? उनके अधीनस्थों के रूप में तुमने उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली। सीनियर भाई इतने गंभीर रूप से घायल हैं और फिर भी तुम में से किसी को खरोंच तक नहीं आई है। तुम्हारी अभी भी ये दावा करने की हिम्मत है कि तुम जानते हो कि दूसरों की देखभाल कैसे करनी है। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, तुम बात करने की स्थिति में नहीं हो। मोइर और मोसान ली मोइंग के सामने खड़े रहे और हटने से इनकार कर दिया। ली लिंगचुआन की आंखों में ठंडक की एक चमक कौंध गई और उसने जो क्यूई छोड़ी, उसके कारण मोई और बाकी लोग तुरंत पीले पड़ गए। वे केवल 5वें दर्जे के दायरे में थे, लेकिन ली लिंगचुआन वास्तव में एक 6ठे दर्जे के दायरे का साधक था। न केवल ली लिंगचुआन की साधना उनसे उच्च थी, बल्कि उसके पास आध्यात्मिक कौशल और साधना पद्धति के मामले में खतरनाक जन्मजात कौशल भी थे। यदि ये तथ्य न होता कि उसका सामना ली मोइंग जैसे राक्षस से हुआ था, तो साउथ स्काई रीजन में उसे एक ऐसा सुपर जीनियस माना जाता जो हर 100 साल में केवल एक बार पाया जा सकता है। दफा हो जाओ, तुम बेकार मूर्खों जो अपने मास्टर की रक्षा भी नहीं कर सकते। वह कठोरता से चिल्लाया। एक भयानक साजिश और वफादारी की परीक्षा। उच्च स्तर के साधकों की दमनकारी शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। उसके मुंह से निकला हर शब्द हजारों ग्राम वजन जैसा महसूस हो रहा था, जो उनकी छाती पर भारी पड़ रहा था, जिससे उनका खून उबलने लगा और खून थूकने की नौबत आ गई। लेकिन मोई और बाकी लोग पीछे नहीं हटे।
ली लिंगचुआन को चिंता होने लगी। वह जल्दी में आया था क्योंकि वह जानता था कि ली मोइंग अभी कमज़ोर है और उसकी आत्मा की क्षति बेहद गंभीर है। एक बार जब उसके स्वस्थ होने के चरण में बाधाएं आती हैं तो इससे दीर्घकालिक क्षति होगी, और यदि यह काफ़ी गंभीर हुआ तो वह आगे साधना करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। यदि वह कुछ छोटी मोटी चालें चलता, यहाँ तक कि अगर ली मोइंग को कुछ हो भी जाता तो वे कोई सबूत नहीं ढूंढ पाते। ली लिंगचुआन ने सोचा था कि चूंकि ली मोइंग ने बचाव आदेश भेजा था, इसलिए उसके अधीनस्थ गंभीर रूप से घायल हुए होंगे, इसलिए उसने जो कुछ भी करने की योजना बनाई थी वह आसानी से किया जा सकता था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि न केवल मूली और बाकी लोग घायल नहीं हुए थे, बल्कि वे वफादारी से उसका रास्ता रोक रहे थे। अब स्थिति ने एक मोड़ ले लिया था और यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। यदि उसे कोई कदम उठाना ही पड़े तो जब तक कि वह सभी को मार न दे और कोई गवाह न छोड़े, अन्यथा यदि ये हरकतें संप्रदाय मास्टर के कानों तक पहुंच गईं तो वह बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। अधीनस्थों पर इल्जाम और एक शातिर चाल। ली लिंगचुआन के विचार तेजी से बदले और उसने एक ठंडी मुस्कान दी। तुम्हारा मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? यदि तुम्हारी वजह से सीनियर भाई की रक्षा नहीं हुई होती तो वह घायल कैसे होते? आदमियों, इन बेकार मूर्खों को घसीट कर ले जाओ जिन्होंने सीनियर भाई को परेशानी में डाला है। जो कोई भी विरोध करने की हिम्मत करेगा उसे संप्रदाय के प्रति विश्वासघात माना जाएगा। यदि मेरे अधीनस्थ कोई दया नहीं दिखाते हैं तो मुझे दोष मत देना। उसने मुई और बाकी लोगों पर एक आरोप मर दिया था ताकि वह अपने आदमियों से उन्हें पीछे हटवा सके। भले ही उसके अधीनस्थों का साधना स्तर मुई जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन अब जबकि ली मोइंग बेहोश था, यदि मुई ने ली लिंगचुआन के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत की तो इसे अवज्ञा माना जाएगा। तब तक ली लिंगचुआन के पास उन सभी को मारने का एक वैध कारण होगा। मुई और बाकी लोगों को उसके इरादों का एहसास हुआ और उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली लिंगचुआन इतना शातिर और साजिश रचने वाला होगा। वे कुछ लोग ली मोइंग के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार थे, लेकिन अगर ली मोइंग ली लिंगचुआन के हाथों में पड़ गया तो उन्हें क्या करना चाहिए?